दोस्तों पीएसएल की रिटेंशंस के हवाले से ट्विटर पे एक बवाल मचा हुआ है और फ्रेंचाइजेज जो हैं वो टाइम टू टाइम ऐसी अपडेट्स दे रही हैं, ऐसे हिंट्स दे रही हैं कि जैसे कि उनकी फेवरेट डील उनको मिल चुकी है या मिलने वाली है। अब अगर आज की हम बात करें तो सिर्फ आज के दिन में कुछ ऐसी ट्वीट्स आई हैं शादाब खान की तरफ से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो ट्विटर हैंडल हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, मुल्तान सुल्तान्स ने भी किया है। तो अब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन हिंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है और उस हिसाब से हम गैस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लेयर किधर जा रहा है। अब सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो है नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह के हवाले से सबसे पहले ख़बर ये आई कि नसीम शाह जो हैं वो रिलीज़ अपने आप को करना चाह रहे हैं कोयटा से और वो किसी नई फ्रेंचाइज में जाएंगे। फिर ज़ल्मी का नाम आया और इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम आया। ज़ल्मी ने एक्यूज़ किया कोयटा को कि ये हमसे हसीब, हारिस और साइम तीनों मांग रहे हैं और नसीम ऑफ़र कर रहे हैं ज़ल्मी को। लेकिन ज़ल्मी के जो कोयटा के मैनेजर हैं, जो काफ़ी अरसे से कोयटा के साथ हैं, नबील हाशमी, उन्होंने ये कंफर्म किया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कि हमने ऐसी कोई बेतुकी डिमांड नहीं की और ये नाजायज़ होगा अगर कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी एक प्लेयर के लिए 3 प्लेयर्स का जो है वो डिमांड करे। उसके बाद हारिस जो हैं वो ज़ल्मी के उन्होंने बल्कि नबील के इस चीज़ को क्लियर करने से पहले जो है वो हारिस ने अपनी इंस्टा स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनकबूलेबल डिमांड है ये, और अपनी भी साथ तस्वीर लगा दी थी हारिस और साइम, और अपनी क्या कहते हैं हसीबुल्लाह की तस्वीर लगा दी थी साथ। अब आज जो बेसिकली हुई हैं चीज़ें उनकी अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ट्वीट किया है कि आई एम कमिंग होम, समवन इज़ कमिंग होम। मतलब कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है कोयटा के अंदर जो शायद पहले कोयटा से खेल चुका है और अब दोबारा जो है वो किसी और फ्रेंचाइज में जाने के बाद दोबारा जो है वो कोयटा में वापस आ रहा है। तो गैस कर सकते हैं कि ये कौन हो सकता है। 2-3 नाम जहन में आते हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो बेसिकली ये नाम नज़र आ रहा है कि रायली रोसो जो हैं, जो कि अपने पीएसएल का आगाज़ उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ किया था, अब हो सकता है कि वो दोबारा उनकी बारे में कोयटा जो है वो बात कर रही हो, ही इज़ कमिंग बैक होम। और इसी तरीके से शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त स्टैंडिंग कैप्टन है, उन्होंने कहा है कि यार हमारे लगता है कि कोई अपने घर वापस आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने ये चीज़ रीट्वीट करके बोला है, क्योंकि यूनाइटेड के अकाउंट से एक ट्वीट होता है फिर उसको शादाब रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि कोई अपने घर वापस आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या कहानी हो सकती है। इसमें हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद इमाद वसीम जो कि अपनी सारी ज़िंदगी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने इस्लामाबाद रीजन से खेली है, तो हो सकता है कि उनकी बात हो रही हो कि वो वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, और कराची किंग्स जो है वो इस्लामाबाद के साथ ट्रेड कर ले इमाद वसीम की और इस्लामाबाद उनको कोई एक आध प्लेयर दे दे, शायद अबरार अहमद दे दे या कोई और दे दे। ये भी एक स्पेकुलेशन है अभी तक। और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं और उनका भी लगता है ऐसा कि वो भी नसीम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि एहसानुल्लाह और नसीम शाह के साथ अब्बास अफरीदी का जो पेस अटैक है ये वो बनाना चाह रहे हैं। उनके पास एक लीथल फास्ट बॉलर की इस वक्त कमी है। ये सारी चीज़ें हैं अभी तक। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किस प्लेयर को किस फ्रेंचाइज में देखना चाहेंगे, और नसीम इन पर्टिकुलर आपको क्या लगता है कि वो कौन सी फ्रेंचाइज में जाके अब खेलेंगे। और इसके अलावा आप किस प्लेयर को देखना पसंद करेंगे, किस फॉरेन प्लेयर को देखना पसंद करेंगे अपनी फेवरेट पीएसएल फ्रेंचाइज के अंदर, इसके बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, क्विंटन डी कॉक और रसी वैंडरडूसन का तो कंफर्म हो चुका है। ये सारे प्लेयर जो हैं ये पीएसएल ड्राफ्ट में अपने आप को हो सकता है कि रजिस्टर करवा लें। तो कमेंट्स के अंदर हमें बताएं और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह जो भी इस तरीके की ख़बरें आएंगी वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।